प्रिय छात्रों को मेरा नमस्कार। सभी छात्रों का एक बार पुनः स्वागत है। वो व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत ऑटोमोबाइल कक्षा 12 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल आप लोगों को मैंने ट्रांसमिशन के अंतर्गत क्लच के बारे में बताया था कि क्लच का कार्य क्या है, क्लच कितने प्रकार के होते हैं और क्लच में रख रखाव कैसे करना चाहिए, उसमें खराबियां क्या आती हैं और उसके उपचार क्या हैं, ये मैंने क्लच के बारे में बताया था। आज ट्रांसमिशन के अंतर्गत हम आप लोगों को गियर बॉक्स के बारे में बताएंगे। ट्रांसमिशन के अंतर्गत गियर बॉक्स का आज अध्ययन करेंगे। गियर, हम लोग आज गियर बॉक्स का अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्रों, गियर का कार्य क्या है, ये क्यों प्रयोग किए जाते हैं, इनकी आवश्यकता क्या है। फिर गियर एक बॉक्स, यानी गियर हमेशा जोड़े में होते हैं और उन जोड़ों का एक बॉक्स जिसको गियर बॉक्स कहते हैं, जिसमें 1 से लेके 5 तक फॉरवर्ड गियर होते हैं, एक रिवर्स गियर होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि गियर की आवश्यकता ऑटोमोबाइल में, वाहनों में क्यों पड़ती है। इंटरनल कंबस्शन इंजन जो होते हैं, शक्तिशाली इंजन तो होते ही हैं और इनको सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार और भी बड़ा बनाया जा सकता है। किंतु सबसे बड़ी बात क्या होती है कि गियर बॉक्स क्यों लगाया जाता है, इसके लिए आप लोग जानें कि अधिकतम शक्ति, जब इंटरनल कंबस्शन इंजन होते हैं ये अधिकतम अपनी शक्ति देते हैं, लेकिन जब मोटर गाड़ी विभिन्न परिस्थितियों से गुजरती है, जैसे रोड पर लोड, गड्ढे हों या ढाल हो या लोड हो, तो लोड के अनुसार हम एक चाल में गाड़ी को नहीं चला सकते। इसके लिए हमें गियर बॉक्स की आवश्यकता पड़ती है। खड़ी हुई गाड़ी को चलाना है, अगर एक स्पीड में, जो इंजन स्पीड चल रहा है उस स्पीड में अगर हम गाड़ी को चलाएंगे तो गाड़ी यकायक एक झटके के साथ इंजन बंद हो जाएगा। तो हम उसको, इंजन की ताकत को धीमे 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 आगे बढ़ाने के लिए हम गियरों का प्रयोग करते हैं, जिसमें इंजन की विभिन्न शक्ति की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में इंजन की शक्ति सदैव उसे चलाने में असमर्थ हो जाती है। जो मैंने अभी बताया कि अगर इंजन सीधा हम चला दें, सीधा अगर गियर बॉक्स का प्रयोग ना करें, तो इंजन की शक्ति अचानक चलने के बाद इंजन बंद हो जाएगा, या तो एकदम बहुत जोर का झटका लगेगा, जिससे जो वाहन चलाने वाला है और वाहन में बैठने वाले लोग हैं मोटर गाड़ी में, उनको क्षति पहुंच सकती है। तो इन परिस्थितियों के लिए इंजन का बलयुग्म बढ़ाने या घटाने के लिए, बलयुग्म यानी टार्क, बलयुग्म घटाने और बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गियर बॉक्स का प्रयोग करते हैं। हमने गियर बॉक्स का प्रयोग किया और गियर बॉक्स को क्लच असेंबली के बाद फिट किया जाता है, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को क्लच में समझाया था। इसमें लगे गियरों द्वारा चालक भार तथा सड़क की स्थिति के अनुसार, कि सड़क कैसी स्थिति में है, उसके अनुसार चालक बलयुग्म यानी टार्क को घटा बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त, यानी ये हो गया, इसके अतिरिक्त और क्या है कि इंजन की सीमित शक्ति से चलाने में अन्य बाधाएं आती हैं। इंजन को
एक सीमित शक्ति में चलाने के लिए अन्य बाधाएं आती हैं, जैसे बड़े वाहन को गतिमान करना। जैसे बड़े वाहन हो, भारी वाहन हो, उसको गतिमान करना, उस समय पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का उस पर प्रभाव पड़ता है। तो हम गुरुत्वाकर्षण को कैसे तोड़ेंगे? हम गियरों के द्वारा विपरीत, यानी गियरों के द्वारा विपरीत तेज गति की हवा के तेज चलने पर भी ये प्रभाव डालते हैं। तो क्या करते हैं? अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाहन को निम्नलिखित अवरोधों का सामना करना पड़ता है। कौन कौन? एक तो ऊंची सड़क हो, यानी चढ़ाई वाली सड़क। चढ़ाई वाली सड़क हो तो वाहन को जो है वो अवरोधों का सामना, अवरोध तो होगा ही जब सड़क होगी, इंजन एक चाल में। तो ऐसी स्थिति में हमें गियर बॉक्स, गियर का प्रयोग करना होता है। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, जैसे भारी वाहन है, अब गुरुत्वाकर्षण जितना भारी होगा उतना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। तो क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में गियर का विपरीत हवा का दबाव, विपरीत हवा का दबाव। तो गियर किस सिस्टम में काम करते हैं, थोड़ा ये समझ लें। लीवरेज शक्ति होती है, जैसे कि अब आजकल तो नहीं है, क्योंकि आप लोगों का युग नहीं है, लेकिन हाँ मैं युवा हूँ, लेकिन मेरे समय 40 ईयर ओल्ड हूँ, लेकिन इसके बाद मेरे समय में एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ लीवरेज सिस्टम कैसे होता है। कि जब हम कुएं से हम पानी को खींचते हैं, तो जो बाल्टी होती है, जितनी नीचाई पर बाल्टी होगी शक्ति उतनी हमें कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि रस्सी लीवरेज का काम करने लगती है, शक्ति कम लगाओ। जैसे जैसे बाल्टी ऊपर आती जाएगी उतनी ही हमें शक्ति उसमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ये लीवरेज का सिस्टम होता है। एक और, जब कभी किसी भारी चीज़ को हमें खिसकाना होता है, तो गौर किया हो आप लोगों ने, ये तो एक अमूमन प्रैक्टिकल है, कि जैसे मान लो कोई भारी ठोस रखा है, उसे हम हाथ से ढकेलें, हाथ से ढकेलें तो वो नहीं खिसकेगा। लेकिन अगर उसमें हम एक बड़ी सी राड या बड़ा सा मजबूत डंडा फंसा लें और उसको किनारे पर पकड़कर खिसकाएं डंडे को, तो यानी जितनी दूरी बढ़ जाएगी उतनी आपकी शक्ति कम लगेगी और वहाँ पे जो ठोस है उस पे अधिक लगेगी, वो खिसक जाएगा। ये लीवरेज सिस्टम होता है। और गियर इसी सिस्टम पर कार्य करते हैं। गियरों का सिद्धांत क्या होता है, थोड़ा ये चीज़ समझ लें कि गियर का जो लीवरेज होता है उतनी ही शक्ति इसमें कम लगानी पड़ती है धकेलने के लिए। तो इसको जो शक्ति मैंने अभी बताया कि आप लोगों को जैसे लीवर जोड़ के कोई चट्टान या कोई ठोस खिसकाना है, तो इसको क्रोबार बोलते हैं, क्रोबार शक्ति बोलते हैं, जिसके द्वारा हम इसको खिसकाते हैं। अब गियर का सिद्धांत, गियर का सिद्धांत क्या होता है समझे बेटा। गियर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? यदि किसी छोटे गियर को अन्य किसी बड़े गियर से हम संपर्क कराएंगे, यानी छोटे गियर से अन्य किसी बड़े गियर को चलाया जाए, तो बड़े गियर में छोटे गियर की अपेक्षा अधिक शक्ति, यानी बड़े गियर में छोटे गियर की अपेक्षा अधिक शक्ति स्थानांतरित होती है। साथ ही उसकी चाल, यानी राउंड प्रति मिनट आरपीएम, उसकी चाल कम होती है। यानी जब हम किसी छोटे गियर से बड़े गियर को चलाएं तो उसमें शक्ति अधिक होगी लेकिन चाल कम होगी। इसके विपरीत यदि किसी बड़े गियर से हम छोटे गियर को चलाएंगे तो उसमें शक्ति कम होगी लेकिन चाल अधिक होगी। ठीक है, ये गियर का सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त यदि दोनों गियरों के बीच कोई तीसरा गियर लगाया जाए तो
लगा दिया जाए तो चलाने वाले गियर यानी ड्राइविंग गियर या चलने वाले गियर अर्थात ड्राइविंग गियर की दिशा एक ही हो जाती है अर्थात दोनों गियर समान दिशा में घूमने लगते हैं। इस प्रकार के गियर को आइडलर गियर कहते हैं। ठीक है, अब गियरों के प्रकार, ये हो गया पॉइंट, ये होगा गियरों के प्रकार। गियरों के प्रकार में गियर जो मोटर गाड़ियों में प्रयोग किए जाते हैं, मुख्यतः ध्यान से सुने छात्रों, मुख्यतः जो गियरों के प्रकार होते हैं वो मुख्यतः फर्स्ट है स्पर गियर। फर्स्ट स्पर गियर, सेकेंड स्पर गियर में थोड़ा देख लें बेटा कि स्पर गियर क्या होते हैं कि इसकी परिधि पर धुरे, जो इसकी जो परिधि होती है उसमें जो धुरे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं कि धुरे समानांतर, धुरे पर समानांतर दांते कटे होते हैं। समानांतर दांते कटे होंगे किसमें? स्पर गियर में समानांतर दांते कटे होते हैं तथा वह आकार व दूरी में समान होते हैं। किसमें? स्पर गियर कि जो दांते कटे होंगे इसमें ये जो दांते होंगे वो समान कटे होंगे, इनकी दूरी जो होगी वो समान होगी। स्पर गियर, ये थोड़ा उदाहरण के लिए। सेकेंड हेलिकल गियर, हेलिकल गियर, इसमें क्या होता है? हेलिकल गियर में इनकी परिधि पर धुरे के समानांतर, इनकी जो परिधि होती है, इन गियरों की जो परिधि होती है उनके धुरे के समानांतर विशेष कोण पर दांते कटे होते हैं। अर्थात कि इनके जो इसमें सीधे हैं, इसमें क्या होगा कि जो दांते कटे होंगे, ये जो गियर के धुरे पर दांते कटे होंगे वो तिरछे कटे होंगे, तिरछे हो। थर्ड है डबल हेलिकल गियर, डबल हेलिकल, इसमें समझ लें ये समानांतर कटे होंगे ऐसे, किसमें? स्पर में। इसमें कुछ विशेष कोण पर कटे होंगे नाते, ठीक है। डबल हेलिकल में, डबल हेलिकल में क्या होगा कि ये जो दांतों का कटा होना होगा वो ऐसे होगा, डबल हेलिकल यानी एक विशेष कोण ऐसा। डबल हेलिकल में दांते यानी जो धुरे का जो व्यास है, व्यास के धुरे पर इस तरीके से कटे होंगे। ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन से? स्पर, हेलिकल और डबल हेलिकल। अब आते हैं गियर बॉक्स पर। गियर बॉक्स, गियर बॉक्स में गियरों के
जोड़े को, जो बॉक्स होता है, बॉक्स डिब्बा, उसमें गियरों के जोड़ों के मिलाने के आधार पर, जो जोड़ों को मिलाने का आधार के, इसमें जो जोड़े के होते हैं, जो भी गियर होंगे वो जोड़े के अनुसार लगे होते हैं। तो इनके जोड़ों को मिलाने के अनुसार ये इनको दो भागों में बांटा गया है अपने इंटरमीडिएट में। बैठे होते हैं ये कई प्रकार के, लेकिन इंटरमीडिएट में हम दो प्रकार के गियर बॉक्सों का अध्ययन करेंगे, जिसमें नंबर 1 स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। नंबर 1 जो है स्लाइडिंग मैश, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, इसमें गियर बॉक्स का सबसे सरल व साधारण, सबसे सरल व साधारण प्रकार है। मोटर गाड़ी के प्रारंभिक काल में सर्वप्रथम इसी गियर बॉक्स का प्रयोग शुरू किया गया था। इस प्रकार के गियर बॉक्स में मेन शाफ्ट के गियरों को खिसकाकर, जो मेन शाफ्ट के गियर होते हैं उनको खिसकाकर ले शाफ्ट पर बने उसके जोड़ों के साथ मिला दिया जाता है या मिलाते हैं। इसीलिए इस गियर बॉक्स को स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स कहते हैं। गियरों को खिसकाने के लिए गियर चेंज लीवर, सिलेक्टर शाफ्ट तथा सिलेक्टर फॉर्क का प्रयोग किया जाता है। गियर चेंज लीवर को न्यूट्रल की जगह जब किसी गियर से मिलाने के लिए झुकाया या ऊपर की ओर किया जाता है तो क्या करते हैं, ये लीवर सिलेक्ट शाफ्ट को आगे या पीछे यथा स्थिति में करके फॉर्क तथा वांछित गियर को खिसकाकर ले शाफ्ट पर बने उसके जोड़ों से मिला देते। इस गियर बॉक्स के दांतों के अनुपात में ले शाफ्ट तथा मेन शाफ्ट घूमने लगती है तथा शक्ति का स्थानांतरण उसी के अनुसार पिछले पहियों को होने लगता है। ले शाफ्ट को प्राइमरी शाफ्ट द्वारा शक्ति प्रदान होती रहती है, जो इंजन की चाल आरपीएम पे, जो इंजन की चाल होती है, राउंड प्रति मिनट जो इंजन की चाल होती है उस पर घूमती रहती है। ये हो गया स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। इसके बाद सैंक्रो मैश गियर बॉक्स, दूसरा है सैंक्रो मैश गियर बॉक्स। सैंक्रोमैक्स गियर बॉक्स, इसमें इस गियर बॉक्स में आजकल सर्वाधिक यही प्रयोग किया जाता है। आजकल के वाहनों में किसी भी ट्रांसमिशन प्रणाली में बिना आवाज़ के सरलता से दो अलग अलग चाल पर चलती हुई गियरों को मिलाने की यह आवश्यक है कि उन दोनों गियरों की चाल पूर्ण मिलाने से पूर्व लगभग एक जैसी हो जाए, दोनों की चाल। सैंक्रो शब्द का सामान्यतः एक साथ चलाने के लिए किया जाता है। सैंक्रो शब्द का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए, कि एक साथ चलाने के लिए किया जाता है। दो अलग अलग चालों पर घूमने या चलने वाले भागों को चाल के बराबर कार सिंक्रोनाइजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंक्रोनाइजिंग। सिंक्रोनाइजिंग में इस गियर बॉक्स के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं, निम्नलिखित 4 भाग। पहला, इसका पहला भाग जो होगा वो सिंक्रोनाइजिंग रिंग, दूसरा सिंक्रोनाइजिंग हब, तीसरा सिंक्रोनाइजिंग क्लच स्लीव, चौथा सिंक्रोनाइजिंग क्लच स्प्रिंग। इसमें क्या होता है, 3 स्पीड सिंक्रोनाइजिंग गियर बॉक्स। इस प्रकार की गियर बॉक्स में 3 अलग अलग चालें तथा एक रिवर्स चाल व न्यूट्रल दिखाया गया है। न्यूट्रल गियर की स्थिति में थोड़ा समझ लें कि न्यूट्रल में
मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको PDF के माध्यम से कुछ भेजूंगा, तो न्यूट्रल गियर को थोड़ा समझ लें कि न्यूट्रल गियर में क्या होता है। न्यूट्रल गियर में हम क्या करेंगे, 3 स्पीड गियर बॉक्स को न्यूट्रल दशा में दिखाई गई। इसमें इंजन द्वारा प्राप्त शक्ति को 3 वाली रेखा से दिखाया गया है चित्र में। हम जो चित्र आपको भेजेंगे उसमें बता रहे हैं, चित्र में दिखाया गया है क्लच गियर की शक्ति काउंटर गियर के माध्यम से आइलर गियर तक आ रही है, परंतु इसके आगे मेन शाफ्ट को नहीं दिखाया जा रहा है, ये चित्र के माध्यम से। तो प्रथम गियर में थोड़ा देख लें। प्रथम गियर में क्या करते हैं कि प्रथम गियर में शक्ति का स्थानांतरण किया जाता है। शक्ति का स्थानांतरण थोड़ा समझ लें कि जब हम छोटे गियर से बड़े गियर को कनेक्ट कराते हैं, पहले गियर में, थोड़ा सुन लें, पहले गियर में हम छोटे गियर से बड़े गियर को गति देते हैं, जिसमें क्या होता है कि शक्ति अधिक होती है, चाल कम होती है। दूसरे गियर में इससे जो पहले गियर की अपेक्षा होता है उससे और छोटे गियर को हम शक्ति देते हैं। तीसरे गियर में उससे भी छोटे, और जो स्पीड गियर होता है जिसे टॉप गियर बोलते हैं, उसमें बड़े गियर से हम छोटे गियर को शक्ति देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें शक्ति कम होती है लेकिन चाल अधिक होती है। जो हम आप लोगों को PDF या और भी जो हमारे पास पाठ सामग्री है वो हम भेजेंगे, उसमें स्पष्ट चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है, वो आप लोगों को मिल जाएगा। मैं पुनः सभी छात्रों को जो इंटरमीडिएट की ऑटोमोबाइल की क्लास में अध्ययन कर रहे हैं, उन छात्रों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में जितने भी छात्र ऑटोमोबाइल के अंतर्गत कक्षा 12 में अध्ययन कर रहे हैं, उन सभी छात्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल NK.Singh/परिहार को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों को आवश्यकता पड़ती है कोई भी PDF या, क्योंकि कोविड-19 के कारण पढ़ाई का स्कूल खुल नहीं रहे हैं, स्टेशनरी मिल नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को किसी भी तरीके की आवश्यकता पड़े ऑटोमोबाइल से संबंधित, सामान आधारित से संबंधित, आप लोग मेरे पर्सनल नंबर पर 7007266626 पर आप व्हाट्सएप से मैसेज भेज सकते हैं, या हमें सब्सक्राइब करें तो उस पर चैट करें। मैं आप लोगों को तुरंत ही उसका उत्तर दूंगा, और तुरंत ही जो भी संभव मदद होगी वो हम आपको पाठ्य सामग्री आप लोगों को भेज देंगे। तो ये गियर, और एक रिवर्स गियर होता है। रिवर्स गियर, ये फॉरवर्ड गियर और एक रिवर्स गियर। अब आगे रिवर्स गियर का थोड़ा समझ लें कि रिवर्स गियर प्रथम बार रिवर्स गियर सिंक्रोनाइजर स्लीव रिवर्स गियर पर चढ़ी होती है। जब रिवर्स गियर पर चढ़ी होती है, शक्ति स्थानांतरण क्लच के से काउंटर गियर के माध्यम से काउंटर शाफ्ट से सबसे छोटे गियर को आ जाती है, जिससे क्या होता है कि क्लच के विपरीत दिशा में घूमने लगती है। जो गियर होता है वो क्लच के विपरीत दिशा में घूमने लगेगा, तो स्वाभाविक है जब वो विपरीत घूमेगा तो पहियों को भी विपरीत घुमाएगा, जिससे रिवर्स गियर लग जाता है। गियर बॉक्स में जो दोष आते हैं, अब आते हैं गियर बॉक्स के दोष। छात्रों ध्यान दें, जो दोष होते हैं उनका उपचार कैसे किया जाता है सुने, थोड़ा जान लें। गियर कठिनाई से पढ़ना, यानी गियर हम लगाते हैं तो वो कठिनाई से पढ़ रहे हैं, या गियर बॉक्स आवाज़ कर रहा है कि गियर डालते हैं तो गियर आवाज़ करते हैं, कड़ 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 की आवाज़ आती है, या गियर डालने के बाद निकल जाता है, कभी कभार गियर स्लिप हो जाते हैं, और गियर बॉक्स का तेल लीक करना, क्योंकि इसमें गियर ऑयल भरा होता है, इसका लीक करना। तो जब गियर डालने में कठिनाई पड़े तो क्या हो सकता है कारण,
इसका कारण प्रमुख क्या हो सकता है, सुने। नंबर 1 में गियर सेलेक्टर मैकेनिज्म खराब है, तो दोष ढूंढकर उसे दूर करें। नंबर 2 है गियर के दांते टूटे हैं, तो गियर को बदलें। क्लच पूरी तरह डिसएंगेज नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, सही प्रकार क्लच पैडल को एडजस्ट करेंगे। और लुब्रिकेशन की कमी है, तो गियर बॉक्स में उचित मात्रा में लुब्रिकेशन डालेंगे। और नंबर 5 है मेन शाफ्ट के खांचे खराब हैं, तो मेन शाफ्ट को बदलें या नई डालें। ये किस स्थिति में, जब गियर कठिनाई से डल रहे हैं और जब गियर आवाज़ कर रहे हैं। तो इनका कारण क्या हो सकता है, पहला कारण हो सकता है गियर बॉक्स की बियरिंग खराब है, तो इनकी बियरिंगों की जांच करें, अगर खराब है तो बदलें। आवाज़ करने की स्थिति में बता रहे हैं। दूसरा, गियर बॉक्स शाफ्टों का अलाइनमेंट सही ना हो, अलाइनमेंट यानी इनकी जो सीध है वो डिस्टर्ब हो, तो अलाइनमेंट को सही करें या शाफ्ट को बदलें। तीसरा कारण, गियर बॉक्स इंजन की सीध में नहीं है, इसके कारण भी आवाज़ आती है। चौथा कारण, गियर के दांते टूटे हैं, तो हम दांतों को बदलेंगे। पांचवा कारण है लुब्रिकेशन की कमी है, इसमें भी गियर आवाज़ करते हैं, तो स्वाभाविक है लुब्रिकेशन पूरा करें। छठवां है सिंक्रोनाइजिंग घिस जाती है, जो सिंक्रोनाइजिंग है वो घिसी है, तो हम क्या करेंगे, रिंग को बदलेंगे। ये हो गया गियर की आवाज़ करना। और गियर डालने के बाद निकल जाते हैं, यानी फिसल जाता है गियर, स्लिप कर जाता है, तो इसमें क्या कारण हो सकते हैं, अंदाजा लगाओ क्या कारण हो सकते हैं। इसमें पहला कारण, गियर बॉक्स इंजन की सीध में नहीं है। जब इंजन की सीध में नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि गियर निकल जाएगा। तो अपन लोग क्या करेंगे, गियर बॉक्स की स्थिति को देखें और सीध बनाएं। गियर के दांते नुकीले या खराब हों, ऐसे में भी गियर निकल जाते हैं, तो गियर को बदलें। सेलेक्टर मैकेनिज्म की स्प्रिंग टूटी या कमज़ोर है, तो स्प्रिंग की जांच करें और स्प्रिंग बदलें। ये उपचार हुआ। गियर लिंकों का एडजस्टमेंट गलत है, जो गियर के लिंक हैं उनका एडजस्टमेंट गलत है, तो इनका एडजस्टमेंट सही करें। गियर टेढ़े हैं, अगर गियर टेढ़े हो गए हैं तो गियरों को बदलें। और प्राइमरी अथवा मेन शाफ्ट बियरिंग गलत है, बियरिंगों की जांच करें या बियरिंग बदलें। ये हो गया गियर स्लिप होने के कारण। और गियर बॉक्स का तेल लीक करता है, गियर बॉक्स का तेल लीक करता है, तो क्या कारण हो सकते हैं, गियर बॉक्स ड्रेन प्लग की, जो ड्रेन प्लग होता है नीचे, ड्रेन प्लग की चूड़ी हो सकता है ख़राब है, उसकी जांच करें और ड्रेन अच्छे से फिट करें या ड्रेन प्लग बदलें। ड्रेन प्लग वाशर कटा है, तो ड्रेन प्लग को खोलकर वाशर चेक करें, नए वाशर को डालें। या गियर बॉक्स ऑयल सीट कटी है, तो उस ऑयल सीट को चेक करें और ऑयल सीट बदलें। या गियर बॉक्स में तेल की अधिकता है, कभी कभार तेल अधिक हो जाता है, उससे भी लीक करने लगता है, तो हम तेल को भी चेक करें और अगर तेल अधिक है तो तेल की मात्रा को कम कर दें। गियर हाउसिंग में या गियर कवर या गियर हाउसिंग में छेद है या चटका है, हाउसिंग जो होती है जिसमें गियर पूरे लगे हुए, तो उस हाउसिंग को देखकर मरम्मत कराएं या हाउसिंग नहीं डालें। या टॉप कवर गैसकेट कटी है या बोल्ट ढीले हैं, गैसकेट बदलें और बोल्टों को टाइट करें। ये गियर बॉक्स में खराबियां आती हैं, इनके कारण ये हैं और उपचार ये हैं। ये गियर बॉक्स हुआ। छात्रों, आज की क्लास में आपको मैंने गियरों के बारे में पढ़ाया। आशा करते हैं आप पूरा वीडियो देखकर गियरों को अच्छी तरह से समझ लेंगे और फेयर पर इसको लिखेंगे और बार बार पुनः इसको रिपीट करते रहेंगे, जिससे आपको स्मरण बना रहे कि गियरों का कार्य क्या है, गियर कितने प्रकार के होते हैं, गियर बॉक्स कितने प्रकार के होते हैं, गियर कैसे कार्य करते हैं, गियर में क्या दोष आते हैं, ये सभी आप अपनी फेयर बुक पे लिख के तैयार करेंगे। आज हम अपने क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।